हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होगे। चलो आओ आगे देखते हैं हम लोग। आज हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक नया, जिसका नाम है फंक्शनल एक्सप्रेशन इन अ जावास्क्रिप्ट। अब ये फंक्शनल एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो, एक बेसिक फंक्शन बनाना जानते हो बस, और क्या चाहिए? उसी के आगे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जान लो, फंक्शनल एक्सप्रेशन भी जान लोगे। होगा क्या? अ फंक्शनल एक्सप्रेशन डिफाइन अ फंक्शन एंड असाइन इनटू अ वेरिएबल। मतलब एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि एक वेरिएबल के रूप में असाइन किया जा सके, एक वेरिएबल के थ्रू यूज़ किया जा सके, ये सारी चीज़ें जो कर सके वही फंक्शनल एक्सप्रेशन कहलाता है। यानी कि वो रहेगा एक फंक्शन ही, लेकिन ट्रीट ऐसे किया जाएगा जैसे एक वेरिएबल हो। एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन का नाम होगा एडिशन, ADDITION, एडिशन। एंड उसमें क्या आएगा? दो नंबर्स आएंगे, num1 और num2। सिंपल स्टफ। अब मैं क्या करूंगा? इसे रिटर्न करूंगा। रिटर्न क्या करूंगा? num1 प्लस num2। अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा? इसे एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट राइट करूंगा। डॉक्यूमेंट राइट में क्या करूंगा? एडिशन को कॉल करूंगा, उसमें दो वैल्यूज पास करूंगा, रैंडम। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट आएगा। ये बात आपको पता है पहले से। चलो, बात ये आती है, ये तो नॉर्मल फंक्शन है। अगर मैं बात करूं एक फंक्शनल एक्सप्रेशन की, तो वो कैसे होगा? देखो, वही सेम कोड मैं कर रहा हूं। मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट रिजल्ट नाम का। इसमें मैंने पास कर दिया एक फंक्शन को। उस फंक्शन का नाम नहीं होगा, ठीक है। मैंने एक फंक्शन पास किया जिसमें मेरा क्या होगा? num1 होगा और num2 होगा। अच्छा, और मैं उसके अंदर सेम काम करूंगा। क्या? रिटर्न करूंगा num1 और num2 को। देखो, एंड इसी को मैं कॉल करूंगा रिजल्ट को। तो डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगा मैं रिजल्ट को, RESULT रिजल्ट को। तो अगर आप वापस जाते हो ब्राउजर पे और इसे चेक करते हो ये हल्का सा मेरा सिस्टम स्लो चलता है। चल जा भाई। आया। अब यहाँ पे गिस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन, मतलब पूरा का पूरा जो फंक्शन आपने लिखा था वही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, अच्छा हाँ, रिजल्ट में क्योंकि आपने कुछ पास नहीं किया रेफरेंस, उसे भी हम पास कर देते हैं। यही गड़बड़ हो रही थी। यहाँ पे आओ, ब्रैकेट्स लगाओ, एंड ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज पास करो जिसे भी आप ऐड करना चाह रहे हो। तो मैंने ऐड करना है 33 को एंड 22 को। तो आपने दो वैल्यूज पास कर देनी है। यहाँ पे बहुत स्लो है यार। वापस जाते हैं हम लोग। तो देखो, अब यहाँ पे वापस हम आ गए। यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम फंक्शन num1 एंड num2 को। रिजल्ट सही तो है। देखो, ये है आपका एक नॉर्मल फंक्शन, जहाँ पे आपको पता है ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। फंक्शनल एक्सप्रेशन में क्या होगा? मैंने यही सेम फंक्शन को उठाया है, सब कोड सेम है, बस डिफरेंस क्या है? मैंने एक इसको वेरिएबल में डाल दिया। इसी प्रकार से एक एग्जांपल यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये हाँ, जैसे कि मैंने कहा, आपने ग्रीट नाम का फंक्शन बनाया जिसमें आपने नेम लिया है, कंसोल लॉग कर रहे हो हेलो उस नेम को, एंड ग्रीट के थ्रू आपने उसे पास कर दिया। तो आप चाहो तो लॉग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप इसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली बात ये आती है कि हम फंक्शनल एक्सप्रेशन को यूज़ क्यों करें? तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
कई सारी जगहों पे जब आपको एक वेरिएबल को एज अ फंक्शन ट्रीट कराना है या फिर एक फंक्शन को एज अ वेरिएबल ट्रीट कराना हो तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड कंसोल लॉग ना लिख कर आप डॉक्यूमेंट राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बेटर रहेगा। चलो, तो यहाँ पे अगर आप वापस आओगे सिमेट्रिक लेआउट था मे बी, हाँ, तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ। अब इसको देखने के लिए आपको कंसोल लॉग ही यूज़ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कंसोल लॉग ही ले लेते हैं। मेरा सिस्टम में थोड़ा सा इशू है इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं। अब कंसोल लॉग जब आप करोगे तो ये दिखेगा नहीं, तो इसलिए आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करके। देखो मैंने कंसोल यहाँ पे खोल लिया है और जैसे आप यहाँ पे खोलोगे तो हेलो बॉब आ रहा है ना यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ों को आप रिमूव कर दो, उससे नहीं मतलब, वो फालतू की चीज़ें हैं। एंड इसको यहाँ से क्लियर कर दो, अगेन आओ यहाँ पे। एंड इसी प्रकार से आप और भी चीज़ें कर सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड सो मैनी थिंग्स आर हियर।